हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे पता है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आपकी तरह एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है फ्रेंड्स, इसलिए आज हमारा और हमारे देश का भविष्य इस पर ही निर्भर करता है कि आज हमारे देश का नेतृत्व कौन कर रहा है। और अब 2024 में उसका ही चुनाव होने जा रहा है और अब ये हम सबकी जिम्मेदारी फर्ज बनता है कि हम अपने लिए किसी एक ऐसे लीडर को चुने जो हमारे भविष्य को और ज़्यादा अच्छा बनाए। और फ्रेंड्स, आज जब भी बात आती है कांग्रेस और बीजेपी की, तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से बेस्ट पार्टी कौन सी है। इसलिए एक पार्टी जो कांग्रेस, जो भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे पहली पार्टी है, दूसरी तरफ बीजेपी जो आज भारत की एक रूल्ड पार्टी है। तो इन दोनों में से कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा अच्छी है। और आज ये वीडियो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए नहीं, आज ये वीडियो आप सबकी आंखें खोलने के लिए है। इसलिए आज की ये वीडियो को आप ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिए फ्रेंड्स। इसलिए जो आज हमारा वीडियो टाइटल होने वाला है वो होने वाला है एनडीए वर्सेस इंडिया। तो एनडीए जो हमारा एक बीजेपी का ग्रुप है और इंडिया जो इंडिया का ग्रुप है, ये दोनों एक संगठन है और ये इंडिया वो भारत नहीं है। इसलिए आज इंडिया के हर एक लेटर के बाद जो उन्होंने 5 डॉट लगाए हैं, उससे उन्होंने बहुत सारे डाउट्स को क्रिएट कर दिया है ना, जिसकी वजह से आज कांग्रेस के ऊपर बहुत से लालचन लग रहे हैं। तो ये सब छोड़ते हैं, अब चलते अपनी वीडियो के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आज हमारा भारत अपनी जीडीपी का 4% हिस्सा बस अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करता है, जो आज एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो फ्रेंड्स, ये बात तो हमको जाननी ही पड़ेगी कि किसने इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा तोड़ मचाई, किसने हमारे देश के लिए कम पैसे में ज़्यादा चीज़ें वो कर पाया ना, कितनी उसने डेवलपमेंट की हमारे देश के लिए। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, तब कांग्रेस अपने 70 सालों के राज में हर दिन 11 किलोमीटर रोड बनाती थी, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। 11 किलोमीटर रोड पर डे की बनाना बहुत अच्छा है। पर अगर हम बीजेपी की बात करें, तब बीजेपी 27 किलोमीटर पर डे की रोड बनाती है और 2023 में ये स्पीड 31 किलोमीटर पर डे हाईवेज की हो चुकी है। अब बहुत तेजी से हमारे देश की डेवलपमेंट हो रही है, जिससे पता है हमारे देश में क्या बदलाव आया। जब कांग्रेस के समय में जब कम रोड बनती थी, तब सिटीज और विलेज की जो कनेक्शन होती थी वो थी 58%, पर अब यही परसेंटेज बढ़कर पता है कितनी हो गई है, 88%, जो आज बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, अब अगर हम अपने सेकेंड पॉइंट पर चलें, रेलवे। आज आप सबने कभी ना तो कभी रेलवे में तो सफर जरूर किया होगा। तो क्या आपको पता है किसने ज्यादा से ज्यादा रेलवे लाइंस को बिछाया, वो भी कम पैसे में। मैं कम पैसे बार बार इसलिए यूज कर रहा हूँ कि ये हमारी भारत की काबिलियत है, जो आज हर देश मानते हैं कि हम कम पैसे में ज्यादा बड़ा काम करके दिखाते थे। एक उसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा चंद्रयान, जो जिस मिशन को लोगों को भेजने में हजारों करोड़ रुपए लग जाते थे, हजारों करोड़ डॉलर लोगों के लग जाते थे, वही काम हमारी इंडिया ने, हमारे इसरो ने बस कुछ ही पैसों में, जितने में मूवी बनती है ना, उससे भी कम पैसों में 600 करोड़ में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कर दी और वो धीरे धीरे ऑर्बिट में पहुंच चुका है, जो आज हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो एक बार सभी लोग इस चीज के लिए ताली जरूर बजा दीजिए। फ्रेंड्स, आइए अब हम अपने फिर से टॉपिक पे आते हैं। अगर हम रेलवे लाइंस की बात करें, तब कांग्रेस ने 3 लाख करोड़ रुपए लगाकर, फ्रेंड्स आप सही सुन रहे हैं, 3 लाख करोड़ रुपए लगाकर 7000 रेलवे लाइंस को बिछाया। पर हमारी बीजेपी ने उससे बस कुछ ही % ज्यादा लगाकर 3.5 लाख करोड़ रुपीस लगाकर उसने पूरी 9500 लाइंस को बिछा दिया, जो आज बहुत ही अच्छा नंबर है। और फ्रेंड्स,
तो ये पॉइंट तो मैं देना चाहूँगा बीजेपी को। इसलिए आज जो मैं ये पॉइंट का खेल रख रहा हूँ ना, ये मैं इसलिए रख रहा हूँ कि आप लोग के मन में ये क्लैरिटी बैठ जाए कि कौन सी पार्टी ज़्यादा अच्छी है, कि कौन सी पार्टी हमारे भविष्य को ज़्यादा अच्छा बनाने में हमको योगदान दे सकती है ना। तो फ्रेंड्स, आज कोई भी पार्टी तो तभी अच्छी बनती है मेरे ख्याल से जब वो जनता से किए हुए अपने प्रॉमिस को पूरा करे, है ना, अच्छी अच्छी पॉलिसीज लाए। अगर मैं बीजेपी की बात करूं तब मुझे बीजेपी की ये बात अच्छी लगती है कि वो जब भी कोई भी योजनाएं लाती है, कोई भी पॉलिसीज लाती है, तब वो सबसे पहले ग्राउंड लेवल पर जाकर अपनी रिसर्च करती है कि लोगों को किस चीज़ की आवश्यकता है। उसके बाद वो अपनी योजनाएं को लाती है, जिससे एक बहुत ही अच्छा चीज़ होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाते हैं, जो आज हमारे भविष्य के लिए भी अच्छा है। और अगर गवर्नमेंट कोई भी योजना दे रही है तो आपको भी इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए, इसलिए वो हमारे भले के लिए दे रही है ना। तब आज बीजेपी ने बूढ़ों बुजुर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, जेंट्स के लिए, युवक के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, आज हर एक सेक्टर या हर एक पीपल के लिए वो योजनाएं, अपनी पॉलिसीज लेकर आई हैं। पर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लाई हैं अपने उन 70 सालों में। जैसे जो उनकी सबसे पॉपुलर योजना है वो है भारत जोड़ो यात्रा, है ना, एजुकेशन एक्ट 2014, जिसमें 1 से लेकर 14 साल के बच्चों को एजुकेशन हम फ्री देंगे, है ना। जो भी आज स्ट्रीट पे आज जितने बिजनेस है जो सब्जी बेचते हैं या जो भी ऐसे लगा लेते हैं, उनके लिए जो कानून है वो भी कांग्रेस ही लेकर आई थी। और ये बोलना आज गलत नहीं है कि कांग्रेस ने बीजेपी से ज़्यादा योजनाएं लाई, पर ये बोलना भी गलत नहीं है कि आज बीजेपी की योजना लोगों को ज़्यादा मिल रही है कांग्रेस की योजनाओं से, बिकॉज कि कांग्रेस ने कभी वो उस ग्राउंड लेवल पर रिसर्च नहीं की। वो ऊपर बैठी और ऊपर से ही बस उसने देखा, है ना, और उसने अपनी योजनाएं या पॉलिसीज लेकर आ गई। पर बीजेपी ऊपर बैठी है, ऊपर से वो नीचे आती है, कम से कम थोड़ी रिसर्च करती है, उसके बाद वो योजनाएं लाती है, जिससे वो ज़्यादा लोगों के पास पहुँच पाती है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आज बहुत से लोग बोलते हैं कि बीजेपी ने ये प्रॉमिस किया था कि हम जो गवर्नमेंट आपसे किसानों से प्रॉमिस किया था कि जो गवर्नमेंट आपसे अनाज खरीदती है हम उससे ज़्यादा रेट में अनाज खरीदेंगे, जो चीज़ अभी भी पूरा नहीं हुआ है, बिकॉज ये आज गवर्नमेंट की हक में नहीं है ना। और ये बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो किसानों का आंदोलन था अनाज के लिए, वो कांग्रेस के समय से चलते आ रहा था, इसलिए कांग्रेस से भी किसानों की वही आस थी ना, जो कांग्रेस भी पूरा नहीं कर पाई, इसलिए ये हो ही नहीं सकता, है ना। हो सकता है पर इसके लिए अभी हमारी जो जीडीपी है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रांग होना ज़रूरी है। इसलिए आज किसानों का आंदोलन रुक गया है, इसलिए आज किसानों ने भी ये बात समझ ली है और धीरे धीरे ये आंदोलन भी कम होते ही जा रहा है। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है, आज हम सुरक्षित तो फ्रेंड्स तभी है ना जब हमारा डिफेंस सुरक्षित है। तब क्या आप जानना चाहेंगे आज तक हमारा डिफेंस बजट कितना रहा है? तब कांग्रेस के समय में हमारी भारत 15% वेपन एक्सपोर्ट कराती थी, है ना, सॉरी इंपोर्ट कराती थी बाहर के देशों से, है ना। पर यही चीज़ बीजेपी के समय में थोड़ी कम हो गई 9.5। इसलिए मोदी जी का एक मिशन चल रहा है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा जो भी काम करेगी वो मेड इन इंडिया करेगी, ज़्यादा पैसे में उनकी टेक्नोलॉजी खरीदेगी, पर 1 से 2000 सालों में बस वही चीज़ आप ही बनाओ, कुछ ऐसा कर दिखाएगी, जो आज हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है ना। और अगर मैं राफेल की बात करूँ, जब वेपन्स की बात आती है तब राफेल का नाम कहाँ छूटता है? हमारे वायुसेना का ब्रह्मास्त्र है, बहुत शक्तिशाली। आज आप सबको उसके बारे में तो ज़रूर पता होगा, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तब कांग्रेस भी चाहती थी अपने समय में वो राफेल को ले आए यहाँ पर,
पर वो ये चीज़ नहीं कर पाई बिकॉज उनके जो फॉरेन रिलेशन थे वो दूसरे देशों के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, है ना। बस एक ही देश था रूस, जिसके साथ थोड़े अच्छे थे, वैसे तो ज़्यादातर कोई भी देश के साथ अच्छे नहीं थे। पर आज मोदी जी ने हमारे भारत को इतने पावर में ले आए हैं कि आज हर देश, जो विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूएस, आज वो भी हमारे साथ मिलना चाहता है। आज उनको हमारी ज़रूरत है, क्यों? वो है मोदी जी की वजह से आज, इसलिए वो हमारी भारत में राफेल लेकर आए। और ये भी पॉइंट जाएगा किसको? जाएगा बीजेपी को, बिकॉज चाहे कांग्रेस को लाना चाहती थी या नहीं लाना चाहती थी, पर लेकर कौन आया? बीजेपी, भाजपा, है ना। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो भी बहुत अच्छा है, जो दोनों के समय में तो बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता है क्या? करप्शन। यस, आपने सही सुना। अब बात करते हैं करप्शन की, है ना। अगर हम कांग्रेस की समय की बात करें तो एक वर्ल्ड बैंक ने करप्शन का डाटा दिया था पूरे वर्ल्ड वाइड का, जिसमें हमारी कांग्रेस के समय में जो हमारी रैंक थी वो थी 90। फ्रेंड्स, आप सही समझ रहे हैं, कांग्रेस के समय में वो रैंक थी 94, पर अब के समय में वो रैंक हो गई है 117 बीजेपी के समय में। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब आप ये समझ सकते हो कि किसने ज़्यादा करप्शन को रोकने में काम किया है, और ये पॉइंट भी जाएगा बीजेपी को। इसलिए 150 देशों की लिस्ट में पहले जो इंडिया ऊपर आती थी, थोड़ी ज़्यादा आती थी करप्शन के मामले में, अब वही घट के कम हो गई है। पर अब आइए जानते हैं कि करप्शन को रोकने के लिए ज़्यादा किसने काम किया, है ना। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, तब कांग्रेस की एक जो सबसे अच्छी करप्शन को रोकने के लिए जो मुझे लगा वो था लोकपाल बिल, है ना। पर मुझे इसकी एक बुरी बात और लगती है, जब लोकपाल बिल बहुत मुश्किल से राज्यसभा और लोकसभा में जब पास हुआ, आज तक उसका एक भी चेयरमैन नहीं बने। उसको आज तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया। पर अगर हम मोदी जी की बात करें तब वो डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी और भी ऐसे कई चीज़ें लेकर आई। और फ्रेंड्स, और ये वाला जो पॉइंट है वो भी बहुत ही अच्छे से आप समझ जाइए आप किसको देना चाहते हैं। और फ्रेंड, जो हमारा अगला पॉइंट है, जो पॉइंट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो है फ्यूडलिज्म, है ना। फ्यूडलिज्म मतलब, मैं अभी आपको समझा देता हूँ कि राजा का बेटा राजा और उसका बेटा फिर राजा, है ना। मतलब एक जनरेशन प्लानिंग, है ना। आपको कोई पॉलिसी लेने की ज़रूरत नहीं, यही जनरेशन प्लानिंग हमारे लिए है। और ये बात हम कांग्रेस में साफ साफ देख सकते हैं। और इसी फ्यूडलिज्म के ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ इसलिए सॉरी, उन्होंने मनमोहन सिंह जी को जो गांधी परिवार था उनका मैनेजर बता दिया था, इसलिए वो जो बोलते थे वह वही करते थे, है ना। इसलिए पहले इंदिरा गांधी बनी, फिर उसके बेटे, फिर उसके बेटे, फिर उसके बेटे, और आज ये डोर राहुल गांधी के ऊपर आ चुकी है। फ्रेंड्स, आप समझ रहे हैं ना। और आज इसी चीज़ की वजह से कांग्रेस के 22 एमएलए जिनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था कुछ कर दिखाने का, वो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और वो बीजेपी में आ गए। बिकॉज बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं है, उनको काबिलियत के हिसाब पर दिया जाता है ना। और अगर, है ना, उनको फ्यूडलिज्म के हिसाब से नहीं दिया जाता, तुम इसके बेटे हो तब तुम्हें ये पोस्ट दी जाएगी। अगर आपके अंदर वो काबिलियत है तभी वो आपको पोस्ट मिलेगी, ना तो वो चीज़ नहीं मिलेगी। और जब वो 22 एमएलए उसको कांग्रेस को छोड़कर आए, तब बस 13 हफ्तों में, आप फ्रेंड्स समझ सकते हैं, 13 हफ्तों में इसमें से 13 लोग एमएलए बन गए, सीएम बन गए, बिकॉज उनमें पोटेंशियल था। और इनमें से कुछ लोग तो अभी भी हैं फ्रेंड्स। इसलिए आज मैं बोलता हूँ, कभी भी आप ये चीज़ मत देख कर दीजिए कि ये बहुत ज़्यादा अमीर है, ये बहुत ज़्यादा गरीब है, इसलिए हमको इसको जॉब देनी चाहिए, बिजनेस में हमको इसको हायर करना चाहिए। हम कोई भी चीज़ को तभी करें जब उस चीज़ में वो पोटेंशियल हो,
है ना। तो फ्रेंड्स आज ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स। और फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आज हमारा देश इस पर निर्भर करता है कि आज हमारी जीडीपी कितनी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है ना। और आपने ये चीज़ ज़रूर सुना होगा, जब अंग्रेज़ों के समय में हमारी जीडीपी 23% की ग्रोथ से जा रही थी, कांग्रेस के समय में ये गिर कर कितना आ गया फ्रेंड्स, 17%। और आज आप बीजेपी के समय में देख लीजिए, आज पूरे विश्व की सेकेंड लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुकी है। 3.5 ट्रिलियन का इन्होंने वो किताब हासिल कर लिया है, जो आज बहुत ही बड़ी चीज़ है। 5th रैंक पर या 6th रैंक पर आज हमारी इंडिया आ चुकी है जीडीपी के मामले में, जो आज हमारे लिए गर्व करने वाली बात है। इसलिए एक बार फिर ताली ज़रूर बजा दीजिए। और फ्रेंड्स आज के इस ठोस कारण जो थे, है ना, इसके बलबूते पे आपको मुझे कमेंट में लिखना है कि कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा अच्छी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, जिससे लोगों की आंखें खुल सके कि कौन सी पार्टी सबसे अच्छी है, कि लोग भी जान सके कि किसने हमारे लिए ज़्यादा काम किया है। इसलिए इलेक्शन के समय में बहुत सारे पार्टीज के लीडर, है ना, जनता को मैनिपुलेट कर देते हैं, है ना, उनके दिमाग के साथ हल्का सा खिलवाड़ करते हैं और वो मैनिपुलेट हो जाते हैं। हाँ, इसने सबसे अच्छा किया, इसने सबसे बुरा किया, है ना, पर ऐसा नहीं है। आज की इस वीडियो से आपको मेरे ख्याल से ये पता चल गया होगा कि कौन सी पार्टी है बेस्ट। तो फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।